राज्य में मानसून की सक्रियता में कमी से प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क बना हुआ है। वहीं कई स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 39.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बक्सर प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। इधर विभाग ने 24 जुलाई तक प्रदेश में मानसून के कमजोर रहने की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की वैज्ञानिक नेहा कुमारी ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर बिहार के कुछ स्थानों पर वज्रपात के साथ हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विश्लेषण के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर एवं दक्षिण पूर्व भागों के 1 या 2 स्थानों में वर्षा होने का पूर्वानुमान है। मेघ गर्जन एवं वज्रपात पश्चिम चंपारण एवं किशनगंज जिलों के 1 या 2 स्थानों में होने की संभावना है। प्रदेश की नदियों के जलस्तर में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती और कोसी नदी के जलस्तर में विभिन्न स्थानों पर बढ़ोतरी हो रही है। गंगा नदी का जलस्तर बक्सर तथा पटना के हाथीदह में बढ़ रहा है। वहीं दीघा घाट पर नदी का जलस्तर स्थिर बना हुआ है। भागलपुर और कहलगांव में भी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। पुनपुन नदी का जलस्तर पटना के श्रीपालपुर में घट रहा है। वहीं घाघरा नदी के जलस्तर में सिवान के दरौली और गंगपुर सिसवन में कमी देखी जा रही है। गंडक नदी गोपालगंज के डुमरिया घाट में चेतावनी के स्तर को पार कर गई है। नदी का जलस्तर खतरे के निशान से मात्र 18 सेंटीमीटर नीचे रह गया है। कोसी नदी का जलस्तर सुपौल के बसुआ और खगड़िया के बालतारा में चेतावनी के स्तर को पार कर गया है। हालांकि नदी का जलस्तर सुपौल में घट रहा है। इधर महानंदा नदी का जलस्तर पूर्णिया और कटिहार में घट रहा है। वहीं अररिया में परमान नदी के जलस्तर में कमी दर्ज की गई है, लेकिन नदी अब भी खतरे के निशान से 8 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने राज्य में हो रही कम वर्षा से धान की खेती प्रभावित होने पर चिंता व्यक्त की है। श्री सिन्हा ने राज्य सरकार से किसानों को पटवन के लिए विशेष आर्थिक सहायता देने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में चौथा कृषि रोड मैप लागू होने के बावजूद किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। पटना जिला प्रशासन ने कहा है कि भाजपा के विधानसभा मार्च के दौरान पार्टी नेता विजय कुमार सिंह की मौत हृदय और उससे जुड़ी समस्याओं के कारण हुई है। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज और मृतक के साथियों के बयान से स्पष्ट होता है कि विजय कुमार सिंह की मौत लाठीचार्ज से नहीं हुई थी। इधर उच्चतम न्यायालय इस मामले पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। शीर्ष अदालत 24 जुलाई को इस मामले की सुनवाई करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने देश भर के 190 विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए आयोजित साझा विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर के नतीजे घोषित कर दिए हैं। इनमें बिहार के 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय भी शामिल हैं। इस परीक्षा के लिए प्रदेश के 20,000 से अधिक विद्यार्थियों ने आवेदन किया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना स्थित सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न जिलों के लिए 34 अग्निशमन वाहनों का लोकार्पण करेंगे। प्रदेश में अग्निशमन सेवा की मजबूती के लिए इन वाहनों को उपलब्ध कराया जा रहा है। मालदा रेल मंडल के डीआरएम विकास चौबे ने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत मुंगेर स्टेशन के विकास के लिए सर्विसेज इंस्पेक्शन ग्रुप एसआईजी टीम का गठन किया गया है। यह टीम सप्ताह में 2 दिन स्टेशन का निरीक्षण कर समस्याओं को दूर करेगी। सुपौल जिले के वीरपुर स्थित एसएसबी की 45वीं बटालियन के मुख्यालय में भारत नेपाल समन्वय बैठक आयोजित की गई। बटालियन के कार्यवाहक कमांडेंट जगदीश कुमार शर्मा ने बताया कि बैठक में दोनों देशों की सीमाओं पर होने वाली अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। 7वें राष्ट्रीय रोजगार मेले का कल देश भर में आयोजन किया जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से नवनियुक्त केंद्रीय कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। यह आयोजन देश भर में 45 स्थानों पर किया जाएगा। वहीं प्रदेश के 18 विभागों में 450 से अधिक लोगों को पटना स्थित अधिवेशन भवन में आयोजित मेले में नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। यह नियुक्ति पत्र केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस देंगे।
इससे पहले छठा रोजगार मेला पिछले महीने 13 जून को आयोजित किया गया था। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर राज्य के 243 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं के सत्यापन का अभियान आज से शुरू हो रहा है। इसके साथ ही 1 जनवरी 2024 के आधार पर मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य भी शुरू हो जाएगा। अभियान के तहत आयोग योग्य मतदाताओं का नाम सूची में शामिल करने और जो मतदाता अपने निवास स्थान को छोड़कर चले गए हैं उनका नाम सूची से हटाने का कार्य भी कल से शुरू करेगा। राज्य के 7 करोड़ 58 लाख मतदाताओं का घर घर जाकर सत्यापन किया जाएगा। इस कार्य के लिए 77,000 से अधिक BLO को लगाया गया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में प्राथमिक कृषि ऋण समिति के जन सेवा केंद्रों CSC पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान जन सेवा केंद्रों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा होगी। CSC पोर्टल पर अब तक 17,000 समितियों का पंजीकरण हो चुका है। सहकारिता मंत्रालय ने पूरे देश में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इससे किसानों को फायदा मिल रहा है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार मणिपुर हिंसा पर चर्चा के लिए तैयार है। लोकसभा में श्री जोशी ने कहा कि यह एक संवेदनशील विषय है। हम दोनों सदनों में चर्चा करने के लिए तैयार है। मणिपुर से एक संवेदनशील विषय है, एक मानव संबंधित बहुत बड़ा संवेदना का विषय है, इसलिए हम चर्चा करना चाहते हैं और चर्चा के उत्तर भी डिटेल में गृह मंत्री जी देगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, कृपया सुचारू रूप से सदन चलाने के लिए सहयोग करें। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने पुलिस हिरासत से भीड़ को एक परिवार के 5 सदस्यों को ले जाने और 2 महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाने के मामले में मणिपुर सरकार को नोटिस जारी किया है। आयोग ने मणिपुर के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया है और 4 सप्ताह के भीतर इस बारे में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। NHRC के नोटिस में कहा गया है कि रिपोर्ट में घटनाओं के संबंध में दर्ज FIR की जांच की स्थिति और पीड़ित महिलाओं के स्वास्थ्य स्थिति को शामिल किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने कहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के चयन के लिए प्रतियोगी परीक्षा शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। राज्यसभा में लिखित उत्तर में विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार की जा रही है। देश में 25 उच्च न्यायालय हैं, जिनमें 1114 न्यायाधीश कार्यरत हैं। इस वर्ष 1 जुलाई तक 333 पद रिक्त थे। केंद्र ने गैर बासमती चावल की पर्याप्त घरेलू उपलब्धता के लिए निर्यात पर रोक लगा दी है। घरेलू स्तर पर एक साल में चावल की कीमतों में 11% की बढ़ोतरी हुई है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि घरेलू बाजार में गैर बासमती चावलों के मूल्य में कमी और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पिछले साल अगस्त में 20% निर्यात शुल्क लगाया गया था। मंत्रालय ने कहा है कि किसानों को फसल का लाभ सुनिश्चित कराने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने इस साल मई के दौरान कुल 16,30,000 सदस्य जोड़े हैं। आंकड़े बताते हैं कि 3,000 से अधिक प्रतिष्ठानों ने अपने कर्मचारियों को EPFO का सामाजिक सुरक्षा कवर बढ़ाया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने आंकड़ों के हवाले से बताया कि मई 2023 के दौरान लगभग 9 लाख नए सदस्यों का नामांकन हुआ, जो पिछले 6 महीनों के दौरान सबसे अधिक है। मई महीने में EPFO से जुड़े इन नए सदस्यों में 18 से 25 वर्ष के आयु वर्ग की संख्या 56% से अधिक है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि राज्य सरकार को विधायकों की सुरक्षा और सम्मान पर ध्यान देना चाहिए। विधानसभा में विधायकों के विशेषाधिकार हनन पर आयोजित बैठक के बाद उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि प्रदेश में अधिकारियों की मनमानी चल रही है और विधायकों पर हमले हो रहे हैं। विशेषाधिकार विधायकों को जो मिला, ये विधायिका को मजबूती प्रदान करने के लिए, विधायकों के साथ सौजन्यता प्रकट करने के लिए, विधायिक कार्य में कोई बाधा नहीं बने और
विधायक की विश्वसनीयता समाज के अंदर बहाल हो, भ्रष्ट पदाधिकारियों के ऊपर अंकुश लगा सके। कई दल के विधायकों कई बार लाठीचार्ज हुआ, सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी 13 तारीख को जिस तरह से लाठियों से पीटा गया, ऐसी मानसिकता के लोगों के लिए ही विशेषाधिकार कमेटी है और उस कमेटी के तहत संज्ञान में लेना चाहिए। पटना उच्च न्यायालय ने गया के बहुचर्चित आदित्य हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा पाए रॉकी यादव और 2 अन्य अभियुक्तों को साक्ष्यों के अभाव में आरोपों से बरी कर दिया है। न्यायाधीश A.M. बदर की खंडपीठ ने निचली अदालत से कहा कि अगर अभियुक्त किसी अन्य मामले में सजा याफ्ता नहीं है तो उन्हें तत्काल प्रभाव से रिहा किया जाए। न्यायालय ने अपीलकर्ताओं द्वारा दिए गए हर्जाने को भी वापस किए जाने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि इस मामले में गया की निचली अदालत ने रॉकी यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने मणिपुर में महिला हिंसा की घटना की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, मणिपुर में महिलाओं से दरिंदगी पर देश शर्मसार। प्रभात खबर ने इसी खबर का शीर्षक दिया है, मणिपुर की घटना पर देश भर में आक्रोश, प्रधानमंत्री बोले बख्शे नहीं जाएंगे दोषी। दैनिक भास्कर ने खगड़िया में पुल का स्लैब टूटने की खबर को सचित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है, उद्घाटन से पहले ढह रहा। खगड़िया में गंडक पुल पर आवागमन बंद, 4 इंजीनियर सस्पेंड।